यहाँ पे बोलेरो के साथ आपको जो है विंग बर्ड्स का आपको शेप दिखाई पड़ता है और यहाँ पे जो है वो गुडियर के टायर प्रोफाइल कंपनी फिटेड आपको दिखाई पड़ता है। फीचर ओरिएंटेड गाड़ी ढूंढते हैं और ऐसी गाड़ी जो आपको रफ एंड टफ भी हो गाँव खेड़ों में चलाने के लिए, मतलब रिमोट एरियाज़ में ज़्यादातर की ऐसी गाड़ी दिखाई जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस 1220 मिलीमीटर का आप देखते हो तो कहीं ना कहीं हिसाब से ऑफ रोड करने जाते हो ठीक ठाक ढंग से। अभी पहले वाली बोलेरो से का आप बात करते हो तो यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे। हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी सामने जो गाड़ी देख रहे हो जो महिंद्रा की बोलेरो न्यू है, बोलेरो न्यू अभी 4 वेरिएंट में आती है। अभी ये सबसे दिखाने का ये मेरा पर्पज़ क्यों रहा है, क्योंकि ये जो गाड़ी है जो BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन के साथ बोलेरो के बाद मतलब जो सक्सेस मिला था बॉक्सिस एलिमेंट और बॉक्सिस डिज़ाइन को, पुलिस बोलेरो जो ज़्यादा सर के पुकारते थे उनको, ये जो है वो अभी तक चल रही है, वो भी BS4 में भी और BS6 में भी। लेकिन हाल ही में BS4 डिसकंटिन्यू करके BS6 ही कर दिए, जो पुरानी वाली बोलेरो जो आती थी बॉक्सिस एलिमेंट के साथ। लेकिन उसके बाद जो है ये वेरिएंट देख रहे हो BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन के साथ ब्रांड न्यू महिंद्रा बोलेरो। ये सबसे पहले ये देख लो, ये जो लोगो है विंग्स बर्ड्स का जो न्यूली कंसेप्ट डिज़ाइन के साथ आपको देखने को मिलता है, जो हाल ही में स्कॉर्पियो N में भी आता है और उसके बाद आना XUV 700 के बाद आना ये नया स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये बोलेरो आपको 9,58,000 एक शोरूम पड़ती है। अभी इसमें 4 वेरिएंट आते हैं। N4 सबसे पहले बेस वेरिएंट ये मॉडल देख रहे हो और वैल्यू फॉर मनी कैसे प्रोवाइड करता है ये बताता हूँ। उसके बाद आता है N8, उसके बाद आता है N10 और उसके बाद लास्ट टॉप एंड वेरिएंट आता है, उसकी कीमत 12,80,000 रुपये ऑन रोड हो जाती है। यहाँ पे 9,58,000 रुपये एक शोरूम देने पड़ते हैं। डीजल में वेरिएंट आप देख रहे हो, पेट्रोल डीजल दोनों के दोनों में गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आप डीजल वेरिएंट आप देख रहे हो। यहाँ पे 100 bhp और 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 4,500 RPM में और 100 आउट ऑफ मतलब जो है वो समथिंग 98 bhp 100 bhp अराउंड जो है वो एम हॉक का डीजल इंजन आपको जो है वो छोड़ लेता है। मतलब 4 सिलेंडर आपको इसमें मिल जाते हैं। ताकत की बात करते हो तो BHP के हिसाब से ठीक ठाक आपको गाड़ी मिलती है, लेकिन जो रोर का नॉइस है वो जो है वो एम्बियंस लेवल्स है वो पहले से मुकाबले काफ़ी महिंद्रा ने कम कर दिया है। यहाँ पे अगेन बात करते हो तो ये जो गाड़ी है वो 100 मीटर SUV चली जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हो तो 48 लीटर का जो है वो डीजल का टैंक देखने को मिलता है। और अगेन बात करते हो तो यहाँ पे इस तरह से 100 मीटर SUV में चली जाती है। अभी वैल्यू फॉर हिसाब से बात करते हो, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात करते हो तो कहीं ना कहीं महिंद्रा को जो है वो सबसे तगड़ा जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। ये जो है वो बोलेरो न्यू आप पीछे देख सकते हो, न्यू की बेजिंग आप दिखाई पड़ती है और यहाँ पे बोलेरो के साथ आपको जो है विंग बर्ड्स का आपको शेप दिखाई पड़ता है और यहाँ पे जो है वो गुडियर के टायर प्रोफाइल कंपनी फिटेड आपको दिखाई पड़ता है। पीछे अगेन लेके चलता हूँ तो यहाँ पे एक फुट रेस्ट है। अब ये बेस वेरिएंट है और बेस वेरिएंट में आपको कितने ज़्यादा जो है वो वैल्यू फॉर मनी होते हैं वो अंदर जाके मैं बताऊँगा। यहाँ पे अगेन फुट रेस्ट आपको अच्छा खासा दे दिया गया है। दोनों के दोनों जो है वो पार्किंग सेंसर्स आते हैं गवर्नमेंट मेंट्री N4 की, यानी कि बेस वेरिएंट की। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ बैजिंग देख सकते हो और इस तरह से बोलेरो के न्यू कंसेप्टली लोगों के साथ डिज़ाइन के साथ आपको जो है वो व्हीकल दिखाई पड़ता है। 5.8 तक जो है वो लेंथ आपको जो है वो अराउंड जो हाइट है वो खींच दी गई है। मतलब काफ़ी मस्कुलर सी दिखती है, हैवी सी। अभी इसकी पुरानी अराइवल कंप्यूटर थी TUV 300 या फिर TUV 500 कहो उसको, TUV 500 का ही शेप जो है कैरी फॉरवर्ड करके उन्होंने बोलेरो न्यू कर दी, लेकिन काफ़ी हद तक तगड़ी दिखती है। बोलेरो न्यू का यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है ब्लैक जो है वो शेप में क्रोम फिनिशिंग में। ग्रैब हैंडल दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पे खोलते हो तो पूरी की पूरी 60/40 ये जो है वो एक बंदा बैठ सकता है। छोटे चाइल्ड रो कर दिया गया है, जो स्कॉर्पियो जो मैं दिखाई पड़ता था हाल ही में, यहाँ पे बोलेरो पुरानी वाली जैसे लगनी भी चाहिए वैसे की वैसी सीट दिखाई पड़ती है। यहाँ पे एक LED आपको जो है वो डे टाइम रनिंग लाइट की स्ट्राइप यहाँ पे सिंगल मिल जाती है। हैलोजन बल्ब मिल जाता है, एक जो है वो रिवर्स जो है वो आपको लाइट मिल जाता है और यहाँ पे ब्रेक स्टॉप लैम्प लाइट मिल जाता है और काफ़ी तगड़ी से लगती है। पहले के मुकाबले काफ़ी मतलब डोर वेयर भारी कर दिए एक नंबर। और यहाँ पे अगर बात करते हो तो गुडियर के टायर प्रोफाइल वही आपको जो है बोलेरो में आते हैं। यहाँ पे 10 इंच बड़े हुए नज़र आते हैं। साइड कॉर्नर में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे 100 मीटर SUV में चली जाती है। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो आप देख सकते हो। ये दोनों के दोनों जो आपको है वो बेस वेरिएंट होने के कारण आपको जो है वो फॉग लैंप नहीं मिलते। यहाँ पे एम्प्टी खाली सा दे रखा है और यहाँ पे दोनों के दोनों हैलोजन मिलता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ती है और महिंद्रा का लोगो आपको दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे अंदर जैसे बात करते हो ये तो यहाँ पे दोनों के दोनों वाइपर के कंट्रोल्स आते हैं और काफ़ी बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी बन जाता है जब आप कोई फीचर ओरिएंटेड गाड़ी ढूंढते हो और ऐसी गाड़ी जो आपको रफ एंड टफ भी हो गाँव खेड़ों में चलाने के लिए, मतलब रिमोट एरियाज़ में ज़्यादातर की ऐसी गाड़ी दिखाई जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस 1220 मिलीमीटर का आप देखते हो तो कहीं ना कहीं हिसाब से ऑफ रोड करने जाते हो ठीक ठाक ढंग से और अंडुलेशंस रोड हो तो काफ़ी आपको जो है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं और ये जो है वो अच्छी खासी आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और गुडियर के कंपनी फिटेड टायर प्रोफाइल आता है वो अराउंड
215 75 और 15 वाले टायर प्रोफाइल मिल जाते हैं। अगेन पहले वाले बोलेरो की अगर कंपेयर करते हो तो आपको जो है वो 215 75 और जो है वो 10 इंच कम मिल जाते थे। यहाँ पे जो है वो टाइगर नोज ग्रिल आप कहो या फिर कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब फाइबर की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। बम्पर अगर क्वालिटी अगर किसी हिसाब से करते हो तो बम्पर की क्वालिटी भी अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे अगेन बात करते हो एक इंडिकेटर देखने को मिलता है यहाँ पे, जो अगेन आपको एक स्ट्राइप दे रखा है। अगेन जैसे अंदर खुलते हो तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात, बड़ा सा आपको मिरर दिखाई पड़ता है, जो भी एन में भी आपको इस तरह से अच्छा खासा दे रखा है। और प्रेजेंटेशन की बात करते हो गाड़ी के या फिर रोड प्रेजेंस की बात करते हो तो काफ़ी आपको जो है वो सफोमीटर जो है एसयूवी में दिखाई पड़ देती है। और बात करते हो यहाँ पे जो है वो विंडशील्ड की, तो थर्ड जो है विंडशील्ड की कैप्टन विंडशील्ड कहते हैं उसको, तो अच्छी खासी मतलब पहले से थोड़ी सी फेसलिफ्ट उन्होंने बना दी। अभी अंदर बात करते हैं जो N4 बेस वेरिएंट 9,58,000 जिसकी एक शोरूम कीमत आती है, वो अंदर जाके कितना फीचरिस्टिक बन जाता है वो देखते हैं इस वीडियो में। जैसे मैं अंदर चढ़ता हूँ यहाँ पे अंदर, तो यहाँ पे जो है वो पूरी जो है वो डोर गार्निश वगैरह आपको दिखाई नहीं पड़ती। अंदर बैठने के बाद जो फील आता है, सबसे बड़ी चीज़ इल्यूमिनेटेड लाइट आपको बेस वेरिएंट में मिल जाती है और ESS का बटन मिल जाता है यहाँ पे, ये और इको थ्रस्ट फ्यूल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बटन मिल जाता है। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको डिज़ाइन कर दिया गया है। यहाँ पे जो है आपका हेडलाइट के लेवलर के बटन मिलता है, ये खाली रखा है, मतलब आप थर्ड पार्टी चार्जर भी डलवा सकते हो। अंदर जैसे बैठते हो भाई फील पहले आती है गाड़ी की। यहाँ पे मैं लैंप चालू कर देता हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से फील आती है। यहाँ पे जो इल्यूमिनेटेड लाइट कर दिया है, ये जो है वो स्टीयरिंग आप टिल्ट और टेलीस्कोप, तो मेरे ख्याल से टेलीस्कोप नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ टिल्ट आगे और पीछे टिल्ट कर सकते हो। मतलब ये ऊपर नीचे होती, मतलब आगे पीछे होती है, ऊपर नीचे नहीं होती है। यहाँ पे काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। महिंद्रा का लोगो आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये महिंद्रा के ब्रांड न्यू लोगों के साथ आपको इस तरह से कंसेप्ट डिज़ाइन दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे जो है वो 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आती है। बेस वेरिएंट होने के साथ आपको कुछ भी नहीं, खाली मिलता है सबकी सब चीज़, और अंदर ये पूरा का पूरा सब चीज़ें खाली मिल जाती है। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, AC विंड्स के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाता है। ये जो है वो 1000 लाइट्स की वार्निंग आपको दिखाई पड़ती है, और यहाँ पे 7000 तक मार्किंग है डीजल की, तो जो भी अच्छी बात है। हायर RPM पे भी होल्ड करके रहती है गाड़ी। अभी पहले वाले बोलेरो से आप बात करते हो तो यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे अगर बात करते हैं 180 तक आपको मार्किंग मिलता है। एंटी थिफ्ट का अलर्ट मिल जाता है आपको। विंडशील्ड अच्छी खासी है, जो कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश में ट्रिप विप करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करके रहते हैं। जैसे मैं आप देखते हो तो अंदर जैसे चढ़ते हो बाहर उतरते हो तो काफ़ी भारी भरकम जो है वो फील आता है, मतलब जो जिस पोजीशन में बैठे हो ड्राइवर साइड। और बेस वेरिएंट होने के हिसाब से आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। N4 फिलहाल ये वेरिएंट बेस वेरिएंट देखते हो। बेस वेरिएंट होने के बावजूद यहाँ पे पूरी खाली स्क्रीन मिल जाती है आपको। ये 2 आपको जो है वो SRS एयरबैग्स मिल जाते हैं और हेलोजेंसी लाइट आपको मिल जाती है, जो वाइट लाइट्स कर दी है, सिर्फ आगे पीछे कर सकते हो। अच्छी ठीक ठाक क्वालिटी आपको ऑफर करती है। और यहाँ पे सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल आपको मिलता है, और विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है यार। जैसे उतरते हो गाड़ी में तो कुछ एक फुट रेस्ट की ज़रूरत है। 5'7" एवरेज बंदे को, चारों के चारों आपको बॉटल होल्डर मिलता है। यहाँ पे कुछ स्पेस मिलता है, ठीक ठाक स्पेस ऑफर करते हैं, लेकिन हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको, अच्छी खासी मिल जाती है। लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये चारों के चारों आपको जो है वो अगेन पार्किंग के सेंसर्स आते हैं आपको, जो है वो इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे हैलोजन भी लाइट में कर दिया, और फाइबर मटेरियल आपको दिखाई पड़ता है। और इस तरह से कुछ वैल्यू फॉर मनी। अभी पीछे लेके चलता हूँ जो N4 वेरिएंट में कितनी वैल्यू फॉर मनी है ये गाड़ी, वो दिखाता हूँ। अंदर जैसे बैठता हूँ तो ये 5'7" एवरेज हाइट तक आपको जो है वो अच्छी खासी ऑफर कर लेती है, लेकिन एक फुट रेस्ट की ज़रूरत भी होगी क्योंकि काफ़ी हाइट ज़्यादा है गाड़ी की। अगर बात करते हो तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अंदर जैसे बैठते हो तो कोई लाइट आपको दिखाई नहीं पड़ती, तो इस तरह से 5'7" एवरेज वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता है। थाई सपोर्ट, नी रूम, लेग स्पेस, काफ़ी बढ़िया चीज़ें आपको मिल जाती है, और काफ़ी बढ़िया सा स्पेस आपको जो है वो महिंद्रा प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। और ये चारों के चारों पावर विंडोज़ की कंट्रोल आपको दिखाई पड़ते हैं, और ये जो है लॉक अनलॉक की बटन है, फाइबर मटेरियल आपको दिखाई पड़ता है। और ये फिक्स्ड आता है, ग्रैब हैंडल्स वगैरह जो है वो। और ये जो है वो 5 बंदों का प्रैक्टिकल वेरिएंट आपको दिखाई पड़ता है। और ये जो है वो 2 कप होल्डर के साथ यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन आपको विंडशील्ड के दिखाई पड़ते हैं। काफ़ी बढ़िया सी लुक आपको प्रोवाइड करती है महिंद्रा। और बड़ी बात है यहाँ पे IRVM कोई आपको इलेक्ट्रिक नहीं मिलते। पीछे भी बात करेंगे, चाइल्ड रो के हिसाब से ज़बरदस्त है। और सीट अगर पहले वाले बोलेरो से कंपेयर करते हो तो काफ़ी ज़बरदस्त सीट पोजीशनिंग मुझे लगी। थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं, हालांकि थोड़ा सा ये वाला स्पेस जो है वो थाइस का थोड़ा सा और बड़ा कर दे तो अच्छा था, लेकिन काफ़ी बढ़िया जो है वो बैठ सकते हो। पोजीशनिंग अपराइट है, और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया आपको गाड़ी मिल जाती है। यहाँ पे अगर अगेन मैं पीछे के रो में चलता हूँ तो इस तरह से बोलेरो न्यू की बैजिंग आपको दिखाई पड़ती है। गुडियर के 215 के टायर प्रोफाइल आपको दिखा पड़ते हैं। ये जो आता है ये सिंगल जो है वो चाइल्ड रो है, मतलब एक चाइल्ड बैठ सकता है। यहाँ पे चढ़ने के लिए यहाँ पे फुट रेस्ट आपको दिखाई पड़ता है। अंदर जैसे चढ़ते हो तो इस तरह से आप एक
जो है वो बंदा बैठ सकता है, लेकिन इस 6 फीट वाला एक हो, 5-7 वाला हो तो लगने के चांसेस बहुत है। और एक बैग आ सकता है, छोटा मोटा बीन बैग, लेकिन बड़ा सामान एक्सपेक्ट ना करो तो अच्छा। और एक ग्रैब हैंडल आता है, मतलब दोनों को शेयर करना होगा। ठीक ठाक इस हिसाब से है, मतलब अगर लॉन्ग रूट में, लॉन्ग जर्नी में जाते हो तो ये सीट्स ठीक ठाक आपको प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा सर के 100 किलोमीटर के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन काफ़ी मजबूत और भारी भरकम लोहा है महिंद्रा का, और बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। और SUV है और क्या चाहिए। और 9,58,000 में आपको एक शोरूम अगर 10 लाख के अंडर गाड़ी मिल रही है, और N4 की बेजिंग, वो भी बेस वेरिएंट की, तो कहीं ना कहीं जो है वो TUV कहो या फिर बोलेरो न्यू कहो, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म है। और बोलेरो के बाद बोलेरो न्यू बनाया गया है। और किस तरह से वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं मैंने बता दिया। यहाँ पे है बोलेरो न्यू, कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। बिल्ड क्वालिटी वाइज बढ़िया है, और बेस वेरिएंट लेते हो तो मेरे ख्याल से आप जो है वो आपके 4 पैसे भी बच जाते हैं, और काफ़ी अच्छी तरह से मिलता है। लगवा भी सकते हो स्टीरियो वीडियो आप, खाली जो बक्सा मिलता है वो। ऑन रोड कीमत की बात करते हो तो यहाँ पे N4, N5, N8 और N10 ऐसे कुछ टाइप के कुछ वेरिएंट आते हैं। टॉप एंड वेरिएंट की बात करते हो तो 12,58,000 रुपये देने पड़ते हैं आपको। एक्स शोरूम 12,80,000 के ऊपर चली जाती है। बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो 9,58,000 रुपये N4 में, ये फिलहाल N4 देख रहे हो, 9,80,000 तक चली जाती है। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है जब अंडर 10 लाख मिल रही हो गाड़ी। और एमहॉक की बेजिंग हो, और एमहॉक की बेजिंग यहाँ पे नहीं डाली हुई, लेकिन एमहॉक जो है वो 1.5 लीटर इंजन, 1.5 लीटर इंजन मिलता है फिलहाल। तो स्कॉर्पियो में आपको 2 लीटर मिल जाता है। कैसे लगी बोलेरो न्यू कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।